भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। इंसान को एक चेतावनी दी है कि इंसान जो ये प्रभु परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य की जोनी में भेजा है, इंसानी जिंदगी दी है, मनुष्य की जिंदगी दी है प्रभु प्राप्त करने के लिए, गोविंद को मिलने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए। अगर इस पंक्ति को हम बार बार पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, दोहराते हैं, तो बार बार पढ़ने दोहराने से इंसान को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा ही नहीं है। पढ़े गुने क्या होए, जे सहज न मिलियो सोए। पढ़ने लिखने का लाभ नहीं होगा अगर तुमने अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर का बोध नहीं किया, इसकी जानकारी हासिल नहीं की, तो मनुष्य जोनी में आने का जो मकसद है वो हल होने वाला नहीं है। बाकी भी महात्मा आगे फरमाते हैं कि अवर काज तेरे कीते न काम। बाकी तुम जितने भी कार्य कर रहे हो, जितने भी उपराले कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए मिल साध संगत भज केवल नाम। मात्र एक प्रभु परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसकी भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसकी आराधना उपासना करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। वरना इस मनुष्य जोनी में आकर के ये काम अगर नहीं किया तो फिर पौड़ी छुटके हाथ न आवे, मनमुख अहला जन्म गवावे। ये मनुष्य जोनी बेकार ही चला जाएगा, ये फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, फिर बहुर न लागे डाल। दोबारा कोई उपाय नहीं है कि पेड़ से अगर फल नीचे गिर जाए तो उसमें दोबारा लगाया जा सके। इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, ये छूट गया, तो पता नहीं फिर मिलने वाला है या नहीं। इसलिए महात्मा इस कीमती जिंदगी का जो मकसद है, जो इसकी कीमत अदा कर लेंगे, इसके मकसद को हल कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिरस्कर है। यही हमारे जिंदगी का मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बंदगी करते हो, बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, खैरात करना, जकात करना कोई बुरे काम नहीं है। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, ये हमारी पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन किस लिए जा रहे हैं, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अगर तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जा रहे हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं कई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि मेरा ये काम, ये मकान अभी अधूरा है, कृपा करे प्रभु बन जाए, मेरा बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, तो ये भक्ति नहीं है। इसको आप भक्ति नहीं कहेंगे। सुर नरमुन सबके यह रीति, और स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी इस प्रकार की आराधना करते हैं तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कहते हैं, भाग कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो, जानकारी को। और जब प्रभु की जानकारी होगी तो उसके अंदर आसक्ति होगी, लगन होगी, प्रेम होगी, श्रद्धा होगी, तब हमारी भक्ति होगी, वरना भक्ति नहीं होगी। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, भक्ति लोकी अजय न समझन, रबनु पाणा भक्ति है। अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं की है तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रभु की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। हमारे जिंदगी का जो असल मकसद है वो यही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये तुम्हें एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। तुम्हें बुद्धि दी है परमात्मा ने सोचने की, समझने की। इंसान सोचो, समझो।
कि अगर ये अवसर तुमसे छूट गया, आछे दिन पाछे गए और हर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई लाभ नहीं होगा, फिर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का लाभ नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो हमारा कोई कार्य समरने वाला है नहीं। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़िया जेते बरस बस पढ़िया जेते मास, नानक लेखे एक गल और हो में चकड़ा चाह। कोई फायदा नहीं है। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, गुरु पीर पैगंबर कहते हैं, तुम जिस तरह से अपनी अक्लमंदी से प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो वो असंभव है। आचार्य नहीं जिते आ जाए, तुम अपनी चारा जोरी हिकमत से चाहते हो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं, असंभव है। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। ऐसा गुरु पीर पैगंबर कहते हैं कि पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अष्टदशी चौभेद न पाया, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों को पढ़ने वाले सारी जिंदगी पढ़ते रह गए, लेकिन परमात्मा का पता नहीं लग सका, परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं हो सकी। तो कोई उपाय तो होना चाहिए जिससे परमात्मा का पता लग जाए। तो साहब गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, सतगुरु ने मुझे ब्रह्म के दर्शन करवाए। गुरु मिलिया हर मेला हुई। किसी गुरु की, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी तत्ववेत्ता, किसी सत्य के जानने वाले को पूछो, ढूंढ लो कोई ऐसा सज्जन, लोड़ लो जो हर से देवे जोड़। सज्जन कहते हैं सत्य के जानने वाले को, सत्य प्लस जन, यानी सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किसी शरीफ इंसान की, नेक इंसान की बात नहीं है, उनको भी सज्जन ही कहते हैं। लेकिन यहां जो भाव है, सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किस कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, यानी ढूंढ लो। अब ये काम करने के लिए कहा गया, ना कि पढ़ने के लिए। अब इसको 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनने वाला। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, किसी ऐसे सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दे। अब ये काम करने के लिए गुरु साहिबान का हुक्म है। अगर गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माननी पड़ेगी, तब तो गुरु को मानते हैं। अगर पिता की तारीफ कर रहे हैं और घर में अगर पिता कहे बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ, और हम कहें पिताजी आप खुद ही ले लीजिए, मैं तो टीवी देख रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं वो पिता उसको आशीर्वाद देगा? वो आशीर्वाद का पात्र बनने वाला है? ऐसा नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, गुरु में भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर भव सागर से पार होना संभव नहीं है। अब भव सागर किसी समुद्र का नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा समुद्र हो, ऐसा नहीं है। भव माने होता है होना। मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतने ऊंची कुल में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये हूं की जो बीमारी है, जब तक तुम इससे पार नहीं होगे तो भव सागर से पार होना संभव नहीं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए, शंकर जी के बराबर हो जाए, इतना रुतबा रखने वाला भी हो जाए, फिर भी गुरु के चरणों में गए बगैर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। राम कृष्ण ते को बढ़ो, तिनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुरु के खिदमत में जाना पड़ता है, गुरु के चरणों में अपने आप को झुकाना पड़ता है। अर्पयासो सी स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया, और छिन माही सगला रोग मिटिया, मन चिंदिया फल पाया। गुरु के चरणों में जो सिर को झुका देता है, जब सिर उठाएगा तो सामने परमात्मा खड़ा नजर आएगा। इतनी देर लगती है, लेकिन शर्त है कि तुकदम करारी जे करे तो हाजिर हजूर खुदा। दिल में इकरार लेकर के आना पड़ता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की जानकारी हासिल करनी है, प्रभु से मुलाकात करनी है। उसको ये परमात्मा का ज्ञान होता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से बात नहीं बनने वाली। चलो हमारे बाप दादा मत्था टेकने जाते हैं, हम भी में मत्था टेकाते हैं, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। भाव होना चाहिए मन में भक्ति की। भाव सहित खो जई जेहि प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। राम भाव सहित
खोजे यही प्राणी। जो भक्ति की भावना को लेके प्रभु की आराधना उपासना करने के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए जाता है, ऐसा भाव लेकर के मन में जाता है, ढूंढता है, उसको ये प्रभु परमात्मा जो मणि रूपी परमात्मा है, सारे सुखों का खजाना है, वो इसको प्राप्त कर लेता है। भाव सहित खोजे ही प्राणी, पाओ भगति मन सब सुखानी। जो सारे सुखों की राशि है, ऐसे प्रभु को वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लभते परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। कोई श्रद्धावान हो, प्रभु का चाहवान हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस परमात्मा के ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लभते परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तुरंत मिलता है, देर लगती नहीं है, उसी वक्त मिलता है, तत्क्षण भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन श्रद्धा तो होना चाहिए, मन में प्रभु से प्रेम तो होना चाहिए। प्रभु से प्रेम नहीं है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। प्रेम नहीं है प्रभु से, प्रभु से प्रेम नहीं है, पदार्थों से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम करता है। मकान बन जाए, दुकान चल जाए, कारोबार बढ़िया हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये भक्ति में शामिल नहीं है। श्रद्धावान कोई प्रभु का चाहवान है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, लड़ाई का समय है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की खड़ी है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की खड़ी है, 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने खड़ी है। अब आप जरा सोचिए, अर्जुन को शंका हो गया, मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए कौन आया है, मैं देखना चाहता हूं। जाकर के देखा और सशंकित हो गया, भ्रमित हो गया। मैं अपने गुरुजनों को, भाई बंधुओं को मार करके कहां जाऊंगा, किसके ऊपर राज करूंगा। भ्रम समाप्त, भ्रम मन में हो गया। भगवान कृष्ण ने उसके सारी शंकाओं का समाधान किया, और समाधान करने के बाद जब वो शंका रहित हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये देख मेरा विराट स्वरूप, लेकिन इन आंखों से देखने के लिए शक्य नहीं हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, ये देख मेरा विराट स्वरूप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका ना चैनम खलजन्ति आपो न शोष्यत मारता। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, उसको नहीं। ना एनम, इसको, ये बजाज साहब बैठे हैं, ये गिल साहब बैठे हैं, ये वो नहीं, सामने बैठे और मैं कहूं कि वो बैठे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको नहीं काट सकता, जो सामने है। परमात्मा के दर्शन कराने के बाद कहा इसको नहीं काट सकता, इसका मतलब सामने था, बिल्कुल करीब था। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ना एनम दहेति पावका, इसको अग्नि नहीं काट जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा नहीं उड़ा सकती। ये है मेरा विराट स्वरूप। कितना समय लगा? 18 दिन ही तो लड़ाई चली थी, और 2-3 घंटे का वार्तालाप है, इसी का नाम है गीता। वहां पर कोई उसके लिए आराधना उपासना, कोई पूजा, कोई पाठ करने का समय नहीं था। कोई धूप अगरबत्ती, कोई चंदन अक्षत लाने का कोई समय नहीं था। आप अच्छी तरह जानते हैं, गीता को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, देखा होगा आजकल विज्ञान की कृपा से, टेलीविजन के माध्यम से। वहां तो कोई ऐसा साधन नहीं था। अब वहां किसका वो पाठ करे, किस चीज की पूजा करे, किसकी उपासना करे। उपासना का मतलब लोग भक्ति से लगाते हैं। उपासना का मतलब समझ ले, उप माने होता है समीप, आसन माने बैठना, प्रभु के समीप बैठना। तो प्रभु को जानेगा नहीं तो उसके समीप कैसे बनेगा, बैठेगा। उप माने समीप, आसन माने बैठना। उस तब जो प्रभु के समीप बैठा है, प्रभु को जान करके ही समीप बैठेगा। जिसको जानता नहीं उसके नजदीक कैसे जाएगा। तो प्रभु को जान करके प्रभु के समीप बैठने का नाम है उपासना।
इसी तरह से उपवास है। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं। महात्मा कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। उपमन समीप, वास मन रहना, प्रभु के समीप रहना। तो जो जानता होगा वही प्रभु के समीप रहेगा, जो नहीं जानता वो कैसे रहेगा। इसी से बना है उपनिषद। उपमन समीप, निमन श्रद्धा और सदमन बैठना। प्रभु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति की भावना को लेकर के बैठना, इसको कहते हैं उपनिषद। अब साथ संगत, जो बातें हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा कि भाई पढ़ने से लाभ होगा नहीं। लोग कहते हैं पाठ करना चाहिए। अब पाठ करने के लिए किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा गया कि पढ़ो, पाठ करो। पाठ का मतलब होता है पाने के बाद ठहर जाना। जो पाएगा नहीं तो वो ठहरेगा कैसे, उसका पाठ नहीं हो सकता। कोई ढूंढे शहर और कोई ढूंढे गांव में, कोई ढूंढे जंगलों और पर्वतों की छांव में, दौड़ लगी है, चारों तरफ ढूंढ रहा है। हमसे पूछो हम बताएंगे खुदा का फासला। फासला इतना है तेरा सर और गुरु के पांव में, इतना ही फासला है। गुरु के चरणों में सिर को झुकाओ तो सही, तो तुम्हारा पाठ हो जाएगा। गुरु के चरणों में अर्पया सुशील स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया और छिनवा ही सगला रोग मिटिया मन चिंदिया फल पाया। पाठ हो गया।